हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 11th के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन को करने जा रहे हैं। ये कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन है क्या? आपको पता है, इसमें हम रेशो लेते हैं। किसका रेशो लेते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी का। ठीक है, रेशो लेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का। अगर वो अप्रोच कर रही हैं, दो चीजें, दो मासेस हैं हमारे पास, वो आपस में अप्रोच कर रहे हैं, तो उसका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो लेंगे। और रेशो लेंगे दूसरा, मतलब अगर हम रेशो ले रहे हैं तो दो चीजें आएंगी उसमें, तो दूसरी चीज होगी हमारी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल्स, लाइक जब वो सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, ये दो चीजें हमें यहाँ पर रेशो में कंसिडर करनी है। आइए चलिए हम लिखते भी हैं थोड़ा। ठीक है, चलो। The coefficient of restitution gives a measure of degree of coefficient of restitution is the degree of, ठीक है। यहां हम क्या लेंगे? ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया कि हम रेशियो लेंगे, बट रेशियो यहां पर एग्जैक्टली ली क्या जाती है? अब हमारे पास कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन। ठीक है, गिव्स अ, इज द, यू कैन से मेजर ऑफ, sorry, is the degree of restitution of collision. Okay, is the degree of restitution of collision, restitution of collision. Okay, इज द रेशियो ऑफ। अब हम लिखें, आपको पता है कि ये जो हमारा कॉफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन है, इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है इसे। ठीक है, तो क्या है हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन? कॉफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन इज द डिग्री ऑफ रीइंस्टीट्यूशन ऑफ कोलिजन। ठीक है, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी है तो मतलब दो पार्टिकल्स की बात हो रही है या दो मासेस की बात हो रही है। रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ टू मासेस हम कह सकते हैं। यहां पर हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी आएगी किसकी? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, sorry, हाँ, relative velocity of separation after collision. Okay, the velocity of collision, relative velocity of separation. Okay, relative velocity of separation आएगा यहाँ पे पहले, of separation after collision. Okay, after collision. Okay, to the relative velocity of approach, to the relative velocity of approach before collision. ओके, ये है हमारी कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन। आई होप आपको ये समझ में आई हो। दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ रीइंस्टीट्यूशन ऑफ कोलिजन, is defined as the ratio of relative velocity of separation after collision to the relative velocity of approach before collision. ठीक है, अब अगर हमें लिखना है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये हम कैसे लिखेंगे। देखो, इसे डिफाइन कैसे किया जाता है? ई से। ठीक है, तो ई v1 माइनस v2 डिवाइड बाय u1 माइनस u2, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड। अगर अब हम मैग्नीट्यूड हटाएंगे तो हमारे पास जो साइन आ जाएगा वो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अगर हम, मैं इसका मैग्नीट्यूड हटा देती हूँ तो मेरे पास जो साइन है वो किसका आ जाएगा? माइनस का। दैट इज v1 माइनस v2 डिवाइड बाय u1 माइनस u2। ठीक है, ये आ जाती है हमारी
रीइंस्टीट्यूशन का फॉर्मूला, ये आप लोग यूज कर सकते हो रीइंस्टीट्यूशन का फॉर्मूला। ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ में आ गया। आपको पता है ये जो ई की वैल्यूज है ये डिपेंड करती है मटेरियल ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज। ये जो ई की वैल्यू है ना ये किस पे डिपेंड करेगी, मतलब कि जो चीजें दो कोलाइड कर रही हैं उनका जो मटेरियल है उस पे। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ ई डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ कोलाइडिंग बॉडी। ओके, उस पर डिपेंड करती है ये हमारी जो कॉफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन की वैल्यू है। आपको पता है कॉफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन को लाइक डिफाइन करने के लिए। ठीक है, आपको पता है फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, आपको पता है फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन फर्स्ट केस फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए आपको पता है ई की वैल्यू क्या होती है। इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू जो होती है हमारे पास होती है 1। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है कि जो हमारी कोएफिशिएंट उसके लिए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए जो हमारी ई की वैल्यू होती है वो 1 होती है। इसका मतलब क्या है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेशन की है वो इक्वल है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ओके, मींस रिलेटिव velocity of separation, okay, is equal to relative velocity of approach। ठीक है, ये है फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब इन इलास्टिक कोलिजन के लिए आपको पता है जो फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको पता है ये जो इन इलास्टिक के लिए जो ई की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी और लेस देन 1 होगी। तो ऐसे है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। ओके, जो रिलेटिव वेलोसिटी है सेपरेशन की वो लेस है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसका मतलब क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी of separation, okay, is less than relative velocity of approach। ठीक है जी, थर्ड केस ये आ गया आपको समझ में। अगर ये ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है तो वो लेस होंगी। ठीक है, फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए आपको पता है तो फिर क्या होगा, हमारे पास ई जो है वो 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 है। ठीक है, फॉर अब ये क्या लिखा हमने, फॉर इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अब हमारे पास फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ये तो इन इलास्टिक के लिए था, परफेक्टली इन इलास्टिक, फॉर perfectly inelastic collision। ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, तो इसके लिए जो ई है वो हमारे पास 0 है। उसका मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल्स टू 0। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, आया आपको समझ में। ये था थर्ड केस। अब लास्ट केस है फॉर सुपर इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, सुपर इलास्टिक कोलिजन के लिए जो हमारी ये है ना, मतलब ई की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आती है। फॉर सुपर इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, इसके लिए जो हमारी ई की वैल्यू है वो ग्रेटर देन आती है 1 और इसका मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, एनर्जी इंक्रीज्ड।
ठीक है, ये थे हमारे कुछ केसेस कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन के। ठीक है, आई होप आपको ये यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर है तो आप प्लीज पिछली वीडियोस को भी देख लीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय द टाइम डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, प्लीज शेयर द videos with your friends and family. Thank you so much for your time. Stay tuned.